प्यारे बच्चों, पुनः हम ऑनलाइन की क्लास में कक्षा 6 की गणित लेकर के उपस्थित हैं। जो इसके पहले के वीडियो में आपको पुनरावलोकन अभ्यास पढ़ाया गया, उसी का शेष भाग है। प्रश्न नंबर 6 तक आपको बताया जा चुका था। आज हम प्रश्न नंबर 7 से बताएंगे। प्रश्न नंबर 7 दिया है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 5005 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 65 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके पहले अभ्यास में पढ़ाया गया था, एक सूत्र बताया गया था, मस गुणे लस बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बताया गया था। तो यहाँ गुणनफल दिया है, आप उसमें से एक या तो मौसम मान लेते हैं या तो लसा मान लेते हैं। कोई एक दिया है, लसा तो होगा नहीं, मौसा होगा, यानी दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, या इस तरह से इसको मान लेंगे। यहाँ दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया है, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल है, तो उसमें से एक संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। या नहीं तो इसको मौसम मान लेते हैं, लसा ज्ञात करना है और यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल है, इस पर भी रख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x गुणते 65 बराबर कितना, तो 5005। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा, इधर गुणा है तो इधर जाके क्या होगा, तो भाग होता है बटा 65। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से कटा सकते हैं, 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 5 के 15, इसको भी 5 से कटा देंगे तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब यहाँ पे कितना आ गया, तो आ गया 1001/13। तो इसमें भाग करेंगे तो 13 7 91, 13 7 91 होगा। आगे क्रिया आप कर सकते हैं, 13 से हम भाग करेंगे, 13 7 क्या होता है 91, घटाएंगे 9 बचेगा 1, 13 7 91, यानी ये आपका उत्तर होगा। यानी दूसरी संख्या क्या होगी, तो 77 होगी। आप समझ गए होंगे। आगे हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है, ए का मान पूछ रहा है। कह रहा है कि ए को सबसे छोटे और सबसे बड़े अंक में बड़े अंक से दे रहा है, बड़े अंक से इस प्रकार बदलिए कि इस प्रकार बदलिए कि 5 1 7 2 9, यानी यहाँ 5 है, ये पूरी एक संख्या है जिसमें ए का मान ज्ञात करना है।
से 3 को विभाजित, सॉरी यहाँ होगा 3 से विभाजित हो जाए। आप इसके पहले विभाज्यता के नियम में पढ़े होंगे। विभाज्यता के नियम में बताया गया कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो संख्या के अंकों का योग हम करेंगे। अब इसको हम मिटाते हैं, यहीं पे हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, संख्या आपका क्या दिया है? तो 5 दिया है, ए दिया है 7, 2, 9 के अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग तो आप जोड़ लेंगे 5 धन ए धन 7 धन 2 धन 9 जोड़ते हैं तो हमको मिलेगा ए क्या है? तो अचर पद है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। 7, 5, 12, 12, 2, 14 और 14, 9, 23। तो आपका योग आ गया 23, यानी ए प्लस 23। अब हम देखते हैं कि 3 से वो कौन सी संख्या होगी जो इससे आगे की हो, वो 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम 23 के आगे की संख्याएं होती हैं 24 और 27, जो ये क्या होती हैं 3 से विभाजित हो जाती हैं। तो हम इसके बराबर इन दोनों में से रखेंगे। तो रखेंगे a प्लस 23 इक्वल टू 24। तो a बराबर क्या होगा? तो 24 माइनस होगा 23 इक्वल टू 1, यानी a बराबर 1 आ गया। तो ये छोटी संख्या हो गया, जहां a का मान अगर जो हम रख देते हैं, a का मान क्या आया? 1 रख देते हैं, तो ये संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाती है। अब इसी में हम देखते हैं, पुनः इसी के स्थान पे 27 को रखेंगे। तो a प्लस 23 इक्वल टू 29 27 होता है, तो 27 रख लेंगे। तो a प्लस a इक्वल टू 27 माइनस 23 होगा, यानी a इक्वल टू क्या होता है? तो यहाँ पर 4 आएगा, 23 4 27, यानी बड़ी संख्या होगी। ये क्या हो गई? बड़ी संख्या। a की जगह पे बड़ी संख्या और a की जगह पे छोटी संख्या, यानी उत्तर आपका होगा 1 और 4 रख देने से ये संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। क्योंकि बड़ा सवाल था इसलिए हमने इसको रख दिया, पहले लिख लिया था ताकि समय कम लगे। अब यहां हम देखते हैं, सवाल बड़ा जरूर है लेकिन छोटा है हल करने में। किसी सड़क के किनारे 220 मीटर की समान दूरी पर टेलीफोन के खंभे लगे हैं और उसी सड़क पर 300 मीटर की समान दूरी पर पत्थरों के ढेर लगे हुए हैं। पहला ढेर पहले खंभे के तल में है। सड़क के किनारे कितनी दूरी पर अगला पत्थरों का ढेर किसी खंभे के तल में होगा? तो चूंकि यहाँ पे देखेंगे, हम क्या करेंगे? मौसा निकाल लेंगे, यानी दूरी पता चल जाएगी। तो 200
भागे 300 यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं तो एक बार भाग लेकर जाएंगे तो यहाँ बचेगा 80। 80 से भाग करेंगे 220 में तो 2 बार भाग जाएगा, 2 बार भाग लेकर जाएंगे तो 160 होगा। कितना बचेगा? 0 और 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया 80 में भाग करेंगे किससे? 60 से। एक बार भाग जाएगा 20 बचेगा और यहाँ पे हम 60 में भाग करेंगे 3 बार में, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। यानी कम से कम दूरी वो क्या होगी? तो 20 मीटर की दूरी पर वो अगले खंभे के नीचे पत्थरों का ढेर होगा। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं और इस अभ्यास का अंतिम सवाल होगा दिया है 2 नियम संकेत क्रमशः। प्रश्न नंबर 9 नहीं 10 है। 2 न्यून संकेत क्रमशः 20 सेकेंड और 30 सेकेंड में चमकती हैं। तो आगे कह रहा है यदि वे एक साथ 8 बजे अपराह्न चमकती हूँ तो वे अगली बार एक साथ कब चमकेंगी? अगली बार एक साथ कब चमकेगी? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 20 और 30 सेकेंड का हम लौसा निकालेंगे, चूंकि इनका लौसा होगा 60। तो हम क्या करेंगे? 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और फिर 2 से कटाएंगे 5, ये 15, पुनः 3 से कटाएंगे 5 उतर जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5, यानी इनका लौसा हमने निकाल लिया। लौसा आएगा कितना? 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 बराबर 60 होगा। 5 से 15 गुना के 30 गुना के 60, यानी ये 60 सेकेंड हो गया। कितना हो गया? तो 60 सेकेंड। तो इसको हम मिनट में बदल लेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए मिनट बराबर होगा 60/60, 60 एकम 60 यानी 1 मिनट। 1 मिनट हो गया। तो 8 बजे वो चमकी थी, यानी एक साथ पुनः कब चमकेंगी? तो 8 में हम क्या करेंगे? +1 जोड़ देंगे, यानी 8:01 यानी 8 बजे कितना बजे चमकेंगी? यानी इसको लिख सकते हैं 8:01
मिनट पर एक साथ चमकेंगे। अब यह अंतिम सवाल रहा। अब आगे कुछ ज्यामिति अवधारणाएं होंगी, अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। ये लघुत्तम और महत्तम पर आधारित सारे अभ्यास समाप्त हुए। धन्यवाद।